अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो मेरा मैसेज है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है कि आज मरकज़ निज़ामुद्दीन जिन हालात को फ़ेस कर रहा है, वहाँ के अकाबिरीन जिन हालात से गुज़र रहे हैं, मीडिया पे जिस तरीक़े की ख़बरें दिखाई जा रही है, इन हालात के अंदर हमने मरकज़ के साथ में खड़ा होना चाहिए या फिर उन अकाबिरीन का सोशल मीडिया पे मजाक बनाना चाहिए और मरकज़ की ये जो चलने वाली ख़बरें हैं इनके ऊपर खुश होना चाहिए? मुझे आप बताइए। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये सारे हालात का जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्या मुसलमान ऐसा ही होता है? दूसरे मुसलमान की परेशानी पर, दूसरे मुसलमान की मुसीबत पर, दूसरे मुसलमान के हालात पर खुश होता है? क्या ये मुसलमान की शान होती है? मुझे आप बताइए। मैं देख रहा हूँ हज़रत जी मौलाना साद साहब के बारे में भी कुछ लोग मैसेजेस चला रहे हैं। साद कांधलवी मरकज़ छोड़कर भाग गया, कोई कह रहा है साद कांधलवी ओखला में है या कांधला में है, पता करो। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोगों को समझना चाहिए हालात, इन हालात के अंदर भी अगर हम एक नहीं हो रहे हैं, इन हालात के अंदर भी ऐसे मुसीबतों में, ऐसे परेशानियों में, जबकि बातिल ने पूरी तरह से कमर कस ली है, बातिल हर तरीक़े से, हर पहलू से पूरी तरह से जो है आपको अपनी ज़द में लेने के लिए तैयार है। और अभी अभी हमने दिल्ली के अंदर इतना बड़ा जो है फ़साद देखा है, जिसके अंदर मसाजिद को के साथ में किस तरह की बदसलूकियाँ की गई है। पूरी दुनिया ने वो सारी चीज़ें देखी है और जो करने वाले थे उनको ये नहीं पता था ये मस्जिद किस मसलक की है, किस नज़रिए की है, कौन से ख़यालात के लोगों की है। अरे उन्होंने तो आपके मस्जिद को देख कर कि ये तो मुसलमानों की मस्जिद है। ये और बात है कि आज का मुसलमान वो एक दूसरे को मसलक के नाम से पहचानता है, लेकिन दुश्मनान इस्लाम उनको सिर्फ़ मुसलमान के नाम से पहचानते हैं। इतने सारे हालात में भी अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, हम इस तरीक़े से हमारे छोटे छोटे जो इख्तिलाफ़ है, इतने छोटे वो इख्तिलाफ़ात है, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उन इख्तिलाफ़ात को लेकर अगर मजाक बनाने में और सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ाने में लगे हुए हैं, मैं क्या बोलूँ? अभी क्या समझा सकते हैं आप ऐसे ईमान वालों को जिनमें बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे और डिग्री होल्डरों की है? आप क्या बताएंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने इसको दीन समझा है कि दूसरा मुसलमान मुसीबत में है, परेशानी में है तो उसका मजाक उड़ाओ, ये मुसलमान की शान होती है। अरे मुसलमान तो वो होता है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल तो जिस्म के जैसी है, किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे बदन में तकलीफ़ होना चाहिए। और हमारा हाल ये है, आज हालात ऐसे है और हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इतने छोटे हमारे दिमाग है, इतने हम कंजस्टेड माइंड है, इतनी महदूद हमारी सोच है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। हमारे से अच्छे वो बेदीन हैं, सैकड़ों मिसालें हैं। अभी वो सब मिसालें देने का वक्त नहीं है। जो एक दूसरे की सूरत और शक्ल देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मसला उनके अपने मज़हब का आया तो सब मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो गए। आपस के इख्तिलाफ़ात को भुला दिया उन्होंने। ये सिर्फ़ महदूद जहन रखने वाले और मुतअस्सिब जहन रखने वाले मुसलमान ही है। कूट कूट के इनके अंदर तासुब परस्ती भरी हुई है। तासुब जिसे कहते हैं ना, तासुब परस्ती इनमें ऐसी कूट कूट के भरी हुई है कि किसी ईमान वाले से किसी बात के लिए इख्तिलाफ़ भी है तो वो ईमान वाला ज़रा सा परेशानी में, मुसीबत में, हालात में आने दो। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। क्या हम उन दुश्मनान इस्लाम से भी गए गुज़रे हैं कि वो इतना नहीं लिख रहे हैं जितना ख़ुद ये ईमान वाले अपने दूसरे ईमान वाले भाई की मुसीबत और परेशानियों पे लिख रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं उसके ऊपर। एक ईमान वाला ऐसा होता है, उसकी शान ऐसी होती है। मैं आपको बताऊं ईमान वाले कैसे होते हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों के दरमियान में इख्तिलाफ़ हुआ। दोनों के दरमियान में जब इख्तिलाफ़ात हुए, उन इख्तिलाफ़ात के ज़माने में ईसाई हुकूमत ने रोम की तरफ से मुल्क शाम पहुंचकर हज़रत अमीर मुआविया से पेशकश की और उनसे ये कहा
کہ علی کو زیر کرنے کے لیے اور پورے حرمین شریفین کو اور پورے عراق کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے آپ کو جتنی مدد لگیں گی، آپ کو جتنی آرمی لگیں گی، جتنی فوج لگیں گی، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو جواب دیا، یاد رکھو علی اور میرے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ ہمارے آپس کے، وہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، لیکن اگر تم باہر والے اس میں انٹرفیئر کرو گے اور ہم کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو پھر علی ہمارے سپہ سالار ہوں گے اور معاویہ ان کا ایک ادنا سپاہی بن کر ان کی عمارت میں اور ماتحتی کے اندر تمہارا مقابلہ کریں گا، تب ہم ایک ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ریجیکٹ کر دیا، ان کی درخواست کو جو ہے پھاڑ کے پھینک دیا اور ان کو ہکال دیا، وہاں سے نکال دیا ان کو وہاں سے۔ یہ ہوتا ہے ایمان والا، یہ ہوتا ہے مومن۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ حالات میں بھی آپس کے اختلاف کی باتیں مت کرو، ارے ذہنوں کو وسیع کرو، وسیع۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے اس کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کرو، مثبت کاموں میں استعمال کرو۔ اختلافات تو سب کو ہوتے ہیں نا، ہم کو بھی اختلافات ہے بہت سارے لوگوں سے، لیکن صرف اتحاد امت کو اور ملت کے اتفاق کو اور امت کا شیرازہ نہ بکھرے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سن کر لینا پڑتا ہے، سنبھال کر لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ پوری ملت اسلامیہ کا ہے۔ اس لیے میری بڑے ہی عاجزانہ انداز میں پوری امت سے یہ درخواست ہے، امت جن حالات کا فی الحال سامنا کر رہی ہے، ایسے حالات کے اندر ہم ایک دوسرے کی طاقت بنیں، آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، ان کو بالائے طاق رکھے، اور یہ اس طریقے کے میسیج اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں، ہم کو عقل سلیم عطا فرمائیں۔ مسلمانوں، بس آخر میں یہی کہوں گا، جب تک ہم ایک تھے، متحد تھے، کسی گورنمنٹ کی مجال نہیں تھی ملک کے اندر تم کو تمہاری شناخت بتانے کے لیے کوئی قانون اور قاعدہ بنانے کی، لیکن آج جتنے بھی حالات ہے یہ صرف اور صرف ہمارے شیرازے کے بکھرنے کی اور ہمارے آپس کے اختلافات کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، بس ایسی قوم پہ اللہ ہی رحم فرما سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔